बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हल करेंगे, ठीक है, जिसको हमने कौन से मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6x² - 13x + 5 = 0। हमेशा की तरह आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है। तो देखें, ये आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में मौजूद है। पहले क्वाड्रेटिक टर्म है, फिर लीनियर टर्म है, फिर कांस्टेंट है, फिर इक्वल है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0, ठीक है। क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है, 6, ये किसकी वैल्यू हो गई, a की। x का कोफिशिएंट क्या है, -13, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की। और कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। और उसके बाद हम a को c से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। a × c = 6 × 5 = 30। अब हमने क्या करना है, टेबल बनाना है और फैक्टर्स किसके बनाने हैं, +30 के, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। फैक्टर्स ऑफ AC, और इसके आगे क्या आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, +30 की फैक्टराइजेशन करनी है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव साइन कब आता है प्रोडक्ट में, जब दोनों साइन सेम हो, या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। तो चलें 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 1 × 30 = 30, ठीक है। अब ये दोनों साइन पॉजिटिव थे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइन नेगेटिव हों, उस सूरत में भी हमारे पास +30 ही आता है, ठीक है। अब अगला टेबल किसका है, 2 का। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 30 आता है। 2 15s are 30। उसी तरह ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों फैक्टर नेगेटिव हों, तब भी हमारे पास क्या आएगा, +30, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 3 के टेबल में भी 30 आता है। 3 10s are 30, दोनों फैक्टर पॉजिटिव या फिर दोनों फैक्टर नेगेटिव, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए 4 के टेबल में 30 नहीं आता। फिर किसके टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ो 30 आता है, 5 6 are 30, ठीक है। दोनों फैक्टर पॉजिटिव या दोनों फैक्टर नेगेटिव, ठीक हो गया। उसके बाद 5 के बाद 6 के टेबल में आता है, वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद किसके टेबल में 7 के टेबल में नहीं आता 30, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में आता है, वो भी यहाँ पर हमने कर दिया है। फिर 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता। उसके बाद वो अपने ही टेबल में आता है 30 में, जो हमने यहाँ पर कर लिया है। यानी कि 30 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स यही थे जो हमने लिख लिए हैं। चलिए अब आगे इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले देखें, पहले दो फैक्टर क्या हैं, 1 और 30, +1 + 30, तो ये क्या हो जाएगा, +1 + 30 = 31। प्लस क्या होता है, प्लस, तो ये क्या बन गया, 31। फिर आगे क्या है, -1 -30, माइनस क्या होता है, प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, -31। अगला क्या है, 2 + 15 = 17। फिर -2 -15 = -17, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 3 + 10 = 13। उसके बाद -3 -10 प्लस =-13। उसके बाद 5 + 6 = 11। फिर -5 -6 माइनस क्या होता है, प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, -11, ठीक हो गया। अब देखें, इस तरफ तमाम वैल्यूज़ 30 हैं, और यहाँ से देखकर हमने इसके हिसाब से चूज़ करना है जहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ रही हो। b की वैल्यू क्या है, -13, तो इस सब पे नज़र डालें तो -13 यहाँ पे आता है। तो ये वाला ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा, सिलेक्टेड ग्रुप, ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्टेड ग्रुप।
सही हो गया। अब हम जो है वापस इक्वेशन पे जाते हैं, 6x² और +5 इसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 0 भी। और ये जो फैक्टर हमारे पास दो आए हैं -3 और -10, ये किसकी जगह पर आएंगे, -13 की जगह पर। बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, -10x -3x, ठीक है। वेरिएबल कौन सा आएगा, जो मिड टर्म के साथ मौजूद है, ठीक है। इस फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिड टर्म ब्रेक करना भी कह सकते हैं, ठीक है। इस -13x की जगह फैक्टर ये दोनों आएंगे और उसके साथ वेरिएबल कौन सा यूज़ होगा, जो मिड टर्म के साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम पेयरिंग करेंगे। पहले दो में से कॉमन निकालते हैं। देखिए 6 और 10 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, और दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो 6 में से 2 कॉमन चला गया है तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 6 आता है। 2 3 = 6, x² में से एक x बाहर चला गया, पीछे एक x रह गया। आगे माइनस का साइन, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 5 आता है। 2 5 = 10, x कॉमन चला गया है बाहर, ठीक है। थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, हमेशा यहाँ पर नेगेटिव ही कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम किसको कॉमन लेंगे, 1 को। नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। -3x क्या बन जाएगा, +3x, और +5 क्या बन जाएगा, -5 = 0। अब देखें, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3x -5, और यहाँ क्या बच गया, 2x, और यहाँ क्या बच गया, -1 = 0। यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्या पहला फैक्टर 0 है या दूसरा फैक्टर 0 है, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। या ये 0 है या ये 0 है, जिसकी वजह से = 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। x वाली टर्म को इधर ही रखेंगे और 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 5 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। 0 + 5 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये 3 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/3, ठीक हो गया। ये x की वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह यहाँ पर 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब 2 दूसरी तरफ जाएगा, 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 5/3 एंड 1/2, और ये क्या आ गया हमारा आंसर।